एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3 है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ P and Q have x plus 1 and x minus 2 are the factors of x cube plus px square plus qx plus 6। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यूज सिंथेटिक डिवीजन, आप सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करें टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ P and Q। P and Q को मालूम करें, इसकी वैल्यूज को, इसकी कीमतों को मालूम करें। तो सवाल में हमसे क्या मांगा गया है कि सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करो और P एंड Q की वैल्यूज को, कीमतों को मालूम करें। इफ अगर x plus 1 एंड x minus 2, अगर x plus 1 और x minus 2 आर द फैक्टर्स। फैक्टर्स है किस चीज के? इस पॉलिनोमियल के। अगर x plus 1 और x minus 2 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है, अगर x plus 1 और x minus 2 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है, तो ये दोनों क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे पूरा पूरा। सही है ना? यानी ये पॉलिनोमियल x plus 1 और x minus 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा। देखो, अगर मैं कहता हूं कि 2 और 3 ये फैक्टर्स है 6 के, तो 6 जो है ना वो 2 पे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा और 6 जो है वो 3 पे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसी तरह अगर मैं कहूं कि 4 और 2 ये 8 के फैक्टर्स है, तो ये 8 4 पे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा और 2 पे भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो अगर x plus 1 और x minus 2 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है, तो ये पॉलिनोमियल x plus 1 और x minus 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे? हम इस पॉलिनोमियल को पहले x plus 1 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो इससे कोशेंट आएगा डिवीजन के बाद, उस कोशेंट को फिर हम x minus 2 पे डिवाइड करेंगे दूसरे फैक्टर पे। सही है? तो हम क्या करते हैं, जब भी हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो जो डिवाइडेंड पॉलिनोमियल होता है, यानी जो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा हो, तो उसके कोएफिशिएंट को हम क्या करेंगे? यहां पर लिख लेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। यहाँ पर हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब पहले, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स पावर 1 और फिर कांस्टेंट। तो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम क्या करेंगे? हम इसके कोएफिशिएंट को, इसमें जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को यहाँ पर लिख लेंगे। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? p। और x का कोएफिशिएंट क्या है? q। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, 1 p q और ये 6। अब नेक्स्ट स्टेप, यहां पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे, दूसरा एक हॉरिजॉन्टल, एक ये वर्टिकल लाइन हुआ और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। अब इस बॉक्स में हम जिस पॉलिनोमियल पे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी x plus 1 और x minus 2 इस पे डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे? इधर से हम x की जो वैल्यू है वो मालूम करेंगे और वो इस बॉक्स में लिखेंगे। पहले मैं x plus 1 पे डिवाइड कर रहा हूँ, x plus 1 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो x plus 1 इक्वल टू 0 ले लूँगा और इधर से मैं x की वैल्यू मालूम करूँगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -1। इसको मैं इस बॉक्स में लिख लूँगा। अब सिंथेटिक डिवीजन का जो तरीका हमने प्रीवियस, इससे पहले जो क्वेश्चंस है उसमें इस्तेमाल किया था, तो वो यहाँ पर उसी तरह इस्तेमाल कर लेंगे। इस नंबर को इधर नीचे लेके इसी तरह ही लेके, ठीक है। अब -1 और 1 इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे जो रिजल्ट आएगा इसको ऊपर लेके इधर, ठीक है। तो इससे आएगा -1 और 1, -1 इधर लिखा।
अब p और -1 को सिंप्लीफाई करो तो इससे p -1 आ जाएगा। अब -1 और p -1 को मल्टीप्लाई करें तो किस तरह, तो देखो -1 और p -1 तो इससे आ जाएगा -p + 1, इधर लेके -p + 1 तो ये हो जाएगा q -p, इनको सिंप्लीफाई करना q -p + 1। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -1 q -p + 1 तो इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा -q और फिर माइनस और माइनस +p -1 और +1 -1 तो ये आ जाएगा -q +p और -1। ठीक है, अब ये दोनों सिंप्लीफाई करें तो इससे आ जाएगा -q + p अपनी जगह पे, क्योंकि ऊपर तो -q + p वाला टर्म नहीं है, +6 और ये -1 इससे आ जाएगा +5। तो आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि हम इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इधर ऊपर लिख के, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो लास्ट में आ जाता है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो अगर x + 1 इसका फैक्टर है, ठीक है, तो यहां से ये जब इसको डिवाइड करेगा, x + 1 इसको डिवाइड करेगा तो यहां पर रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए। तो हमारे पास रिमाइंडर तो -q + p + 5 आ गया, तो हम इसको 0 के बराबर लिख लेंगे। f इस तरह आप लिखें, f x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, इस पोलिनोमियल को आप p ऑफ x और p ऑफ x पोलिनोमियल, सही है ना। देन रिमाइंडर हमारे पास क्या होना चाहिए, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, लेकिन रिमाइंडर हमारे पास आ गया -q + p + 5 = 0। ये मैंने 0 के बराबर लिया, ये -5 उस साइड लेके जाए, -q + p और ये -5 +5 उस तरफ लेके गए तो -5, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, अब x - 2 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, इस पोलिनोमियल को, तो हम क्या करेंगे, x - 2 से x की वैल्यू मालूम करेंगे, इसको हम 0 के बराबर ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x = 2, ये x की वैल्यू हो गई। अब देखिए, या तो मैं सिरे से यहाँ से फिर से ये डिवीजन स्टार्ट करूँ, इधर 2 लगा लूँ तो रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन आसान तरीका यह है कि ये जो क्वोशंट की वैल्यूज़ है ना, इसको आप ले लें। एक बारी हम एक स्टेप डिवीजन हम कर चुके हैं और ये क्वोशंट की वैल्यूज़ आ गए। अब इन क्वोशंट की वैल्यूज़ को आप इधर लिख लें, 1 और p - 1 हुआ, ठीक है, q - p + 1 ये हुआ, ठीक है, और इसको इस 2 पे डिवाइड करें सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए, ये 2 1 को मैं इसी तरह लेके आया, 1 और 2 मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 2, सही है, p - 1 + 2 से आ जाएगा p + 1। अब 2 और p + 1 ये मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 2p + 2, इस तरह देखो, 2p + 1 मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 2p + 2। अब q अपनी जगह पे आ जाएगा, सही है, अब तो ये आ जाएगा q, सही है, -p और +2 से आ जाएगा +p, +1 और +2 से आ जाएगा +3। अब आगे तो ऊपर कोई नंबर नहीं है कि इन दोनों को अब मैं दोबारा मल्टीप्लिकेशन करूं, इधर लगा लूं, सही है।
तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये रिमाइंडर हुआ। ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड किया 2 पे सिंथेटिक डिवीजन से, तो अब इफ x minus 2 is a factor of पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का अगर x minus 2 फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए, देन रिमाइंडर r वो 0 के बराबर आना चाहिए। लेकिन यहां पर हमारे पास रिमाइंडर क्या है, q प्लस p प्लस 3, q प्लस p प्लस 3 इक्वल टू 0 मैंने ले लिया। इसको मैं नाम देता हूं, अच्छा इसे प्लस 3 दूसरे साइड आप लेके जाए, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। q प्लस p प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इससे प्लस 3 दूसरे साइड लेके जाए तो q प्लस p इक्वल टू -3, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। हमारे पास जो इक्वेशन 1 था वो -q प्लस p इक्वल टू -5, ये हमारे पास इक्वेशन 1 था। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करते हैं। इक्वेशन 2 है, मैं इधर इक्वेशन 1 लिखता हूँ, -q प्लस p इक्वल टू -5, ये इक्वेशन 1 है। इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो प्लस q और माइनस q ये कैंसिल हुआ, 1p और 1p ये 2p, सही है, इक्वल टू -3 -5 -8। 1 और 2 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास 2p इक्वल टू -8 ये आ गया। अब दोनों तरफ आप 2 पे आप डिवाइड करें, -8 डिवाइड बाई 2, p इक्वल टू -4, 8 डिवाइड बाई 2 से क्या आ जाएगा, -4। अब दोनों को ऐड किया तो मेरे पास p की वैल्यू आ गई। अब p की ये वैल्यू आप या तो इक्वेशन 2 में पुट करें या इक्वेशन 1 में, जिसमें भी आप पुट करना चाहें, तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट इन 1, पुट इन 1, p की वैल्यू हमने क्या करते हैं, कर दिया 1 में पुट किया, -q प्लस p इक्वल टू -5, -q p की वैल्यू -4, ये जो आई है वो मैंने यहाँ पर लगा ली। इक्वेशन 1 में -5 दूसरे साइड लेके जाए, -q इक्वल टू -5 प्लस 4, -q -5 प्लस 4 से क्या आएगा, -1 आ जाएगा। दोनों साइड आप, ये -q है, पॉजिटिव बनाने के लिए -1 पे आप डिवाइड करें। इधर इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 पे -1 डिवाइड बाय -1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा q इक्वल टू 1, पॉजिटिव 1। तो q की वैल्यू हमारे पास +1 आ गई। p की वैल्यू आ गई थी हमारे पास -4 और q की वैल्यू हमारे पास आ गई 1।